गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम उपचारात्मक मूल्यांकन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उपचारात्मक मूल्यांकन की प्रक्रियाओं का हमने अध्ययन किया था कि किन किन प्रक्रियाओं से किन किन तरह से उपचारात्मक मूल्यांकन किया जाता है। उसकी 4 प्रक्रियाएं बताई थी। उसमें हमने जो है सभी विधियों का अध्ययन कर लिया है। आज है कि उपचारात्मक मूल्यांकन करते समय अध्यापकों को किन किन बातों का ध्यान में रखना होता है, किन किन बातों को ध्यान में रख कर ही उपचारात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। तो उपचारात्मक मूल्यांकन करने योग्य बातें, ठीक है, कि ध्यान रखने योग्य एक अध्यापक को किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखकर उनको जो है इसमें मूल्यांकन करना चाहिए। नंबर पहले 1 है छात्र उपचारात्मक शिक्षण प्रतिभाशाली छात्रों की अपेक्षा उपचारात्मक मूल्यांकन प्रतिभाशाली छात्रों की अपेक्षा मंद बुद्धि बालकों पर सफल होते हैं। कि प्रतिभाशाली बालक तो स्वयं बुद्धिमान बालक है, अब उनकी अपेक्षा जो मंदबुद्धि बालक है जिनकी बुद्धि कम है, एवरेज से कम है, उन बालकों पर यदि जो है ये परीक्षण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, तो ये अधिक सफल होता है। ठीक है। दूसरा है बुद्धिहीन छात्रों की त्रुटियों को दूर करने में इन विधियों को प्रयोग में बुद्धिहीन बालकों की त्रुटियों को दूर करने में इन विधियों के प्रयोग से पूर्ण सफलता नहीं मिलती। तीसरा है बुद्धिमान बालकों की गलत आदतों को छुड़ाने में
पढ़ाने में अध्यापक को धैर्य से काम लेना चाहिए। चौथा है, यदि उपचारात्मक कार्य में सफलता प्राप्त हो तो कार्यक्रम का स्वरूप ही बदल देना चाहिए। कि बालकों को जो है उपचारात्मक शिक्षण जो है उन बालकों को दिया जाना चाहिए जो बालक जो है विशेष रूप से कम बुद्धि वाले बालक हैं। यदि वो जिनकी एवरेज बुद्धि है उन पे ये अप्लाई किया जाता है या प्रतिभाशाली बालकों पे किया जाता है तो इसमें जो है सफलता नहीं मिलती है। इसलिए अध्यापक को इसका उपचारात्मक शिक्षण देते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि किस पे दिया है। इसकी जो विधियां बताई गई हैं उस विधियों का उपयोग करते समय बालक का जब चयन करें तो जिस बालक के लिए जो विधि उपयुक्त है उस विधि को अपनाकर इसमें जो है उस विधि के अनुसार उसका उपचार करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से उपचारात्मक शिक्षण जो है करते समय अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए। अब है उपचारात्मक कार्यक्रम का निर्माण। इसका जो कार्यक्रम का निर्माण करेंगे तो हमको 3 बिंदुओं पर ध्यान देकर कार्यक्रम का निर्माण करना होगा। पहला है कार्यक्रम का निर्माण। करते हुए 3 बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। निदानात्मक परीक्षण द्वारा ज्ञात की गई त्रुटियां। निदानात्मक परीक्षण द्वारा ज्ञात की गई त्रुटियां का विश्लेषण करना। दूसरा है त्रुटियों के प्रकार एवं कारणों का त्रुटियों के प्रकार व कारणों का अध्ययन करना। तीसरा है त्रुटियों का निदान। त्रुटियों का निदान कर उसकी रोकथाम
करना कि इसका जो कार्यक्रम का निर्माण जो किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण के लिए, जो कार्यक्रम बालकों को सुधारने के लिए जो कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है या परीक्षण का जो निर्माण किया जाता है, उसमें निदानात्मक परीक्षण द्वारा ज्ञात की गई त्रुटियों का विश्लेषण करना, कि जो भी त्रुटियां कमियां दिखाई दे रही हैं उसका विश्लेषण एनालिसिस करना कि बालक वो गलतियां जो है ज़्यादातर क्यों कर रहा है। दूसरा है त्रुटियों के प्रकार के कारणों का भी अध्ययन करना कि उसका फैमिली बैकग्राउंड ये ऐसा है, या बालक की शारीरिक रूप से कोई दोष है, या मानसिक रूप से उसकी बुद्धि जो है कम है, उसका करना। तीसरा है त्रुटियों का निदान कर उसकी रोकथाम करना, जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसका निदान करके उनको दूर करने का प्रयास करना। इस प्रकार से जो है निदानात्मक परीक्षण जो है बालकों पर किया जाता है और उनके कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा कर निकलें। ओके।